ढेर सारी साड़ियां सुरभि के सामने थी, लेकिन सुरभि कुछ पसंद नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं था कि साड़ियां अच्छी नहीं थी, बल्कि साड़ियों के दाम इतने थे कि वो सोच में पड़ गई थी। पास ही बैठी हम उम्र लड़की के माता पिता बहुत चाव से उसके लिए साड़ियां पसंद कर रहे थे। सुरभि, जल्दी जल्दी पसंद करो, और भी काम है। मामा कब तक खड़े रहेंगे बेटा? मामी ने आवाज दी। मामी, आप ही बताइए ना, कौन सी लूं? ये सब बहुत महंगी है, सुरभि ने धीरे से मामी से कहा। सुरभि, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे दोनों मामा मिलकर खर्चा कर रहे हैं, सब हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी लो, लाल, हरी, नीली सब ही तो अच्छी है, चलो जल्दी करो अब। मामी ने कुछ साड़ी अलग करते हुए कहा। सुरभि को पल पल उसकी माँ की याद आ रही थी। माँ होती तो शादी का हर एक सामान कितने जतन से लेती। वैसे मामा मामी सब कुछ खरीद रहे थे, लेकिन वो मात्र एक औपचारिकता सा लग रहा था। शायद वे लोग बहुत खुश थे कि अब से वे लोग सुरभि की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। पिताजी के निधन के समय तो सुरभि की उम्र बहुत कम थी, उसे तो उनकी कोई भी स्मृति तक नहीं। मामा ने पैसों से मदद की और माँ ने सुरभि को बड़ा किया, लेकिन 2 साल पहले सुरभि ने उन्हें भी खो दिया। तब से सुरभि कभी बड़े तो कभी छोटे मामा के घर रहती थी। शादी की तैयारियां हो गई थी, सुरभि की बारात आ चुकी थी। सुजल को सुरभि की सादगी बहुत भा गई थी और एक ही मुलाकात में उसने सुरभि से शादी करने के लिए हामी भर दी थी। सुरभि को दुल्हन के रूप में देख मामा मामी बहुत खुश थे। मामी ने उसे काला टिका लगाया और बोली, सुरभि, हम तुम्हारी माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ये घर तुम्हारा है और तुम्हारे लिए तुम्हारे मायके के दरवाजे सदा खुले हैं। यह सुनकर सुरभि की आंखों से आंसू आ गई और वो उनके गले लगकर बोली, मामी, अब भगवान जी से एक ही प्रार्थना है कि मुझसे मेरे अपनों को जुदा ना करे। पहले पापा, फिर माँ, मैं तो बिल्कुल अनाथ। वो अभी अपना वाक्य पूरा कर दी कि तभी सुरभि की होने वाली सास कमरे में आई और सुरभि के आंसू पोंछते हुए बोली, सुरभि, खबरदार, जो तुमने कभी ऐसा कुछ कहा तो। माना कि सभी को लगता है कि सास कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मां बनूंगी, तुम्हारी फिक्र करूंगी, तुम्हारी पसंद का ख्याल करूंगी, और यदि कुछ गलत करोगी तो डांट भी लगाऊंगी। बोलो, मंजूर है? सुरभि तुरंत अपनी सास के पैर छूने नीचे झुकी तो सास बोली, बस बस, आज से बेटी बन जा, मेरे गले लग जा। ऐसा कहकर उन्होंने सुरभि को गले लगा लिया। मामा मामी भी दिल से बहुत खुश थे कि सुरभि को बहुत भला ससुराल मिला। मंडप में सभी पहुंच गए थे। पंडित जी ने वर वधू को बुलाया और सुरभि सुजल ने अग्नि के 7 फेरे लिए। सुजल ने सुरभि की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया और उसका हाथ थामकर उसे वचन दिया, सुरभि, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा पूरा मान सम्मान करूंगा, तुम्हें सुखी और खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। सुरभि ने पास ही रखी अपने माता पिता की फोटो को नमन किया और उनका आशीर्वाद लिया। सुरभि की विदाई हो गई और वो अपने ससुराल पहुंच गई। सास ने एक मां बनकर उसका साथ दिया और सुजल ने भी अपना वादा निभाया। आज 25 साल बाद सुरभि की सांस अपनी अंतिम सांस ले रही थी। तब उन्होंने सुरभि से कहा, सुरभि, तुमने बेटी से बढ़कर मेरी सेवा की, बस एक ही प्रार्थना है, अगले जन्म तुझे अपनी कोख से पैदा करूं। ऐसा कहते कहते उनकी सांस टूटने लगी। सुरभि ने उनके मुख में गंगा जल की 2 बूंदें डाली और उन्होंने अपना हाथ सुरभि के सिर पर रखा और आखिरी सांस ली। सुरभि जोर से बोली, मां। प्रिय पाठकों, ये कहानी आपको काल्पनिक या कभी संभव न होने वाली महज कागज पर लिखी एक कहानी लगेगी, लेकिन यदि हम सब कोशिश करें तो सभी रिश्तों को प्यार से निभा सकते हैं। कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।